हमारी यादें सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी यादें केवल मस्तिष्क में ही नहीं रहती, बल्कि शरीर की कोशिकाओं में भी मौजूद होती हैं। यह एक चौंकाने वाली खोज है, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि यादों का भंडारण केवल मस्तिष्क और उसके न्यूरॉन्स तक सीमित है। नई स्टडी से यह स्पष्ट हुआ कि हमारी कोशिकाएं भी यादें सहेजने और दोहराव से सीखने में सक्षम हैं। स्टडी के मुख्य निष्कर्ष: शरीर की कोशिकाएं भी सीखती हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU के शोधकर्ताओं ने पाया कि दोहराव के माध्यम से सीखना शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। यह नई जानकारी इंसानों में सीखने और याददाश्त से जुड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ब्रेक लेना क्यों है कारगर? स्टडी बताती है कि ब्रेक लेना और अंतराल के साथ दोहराव से यादें अधिक मजबूत बनती हैं। इसे मास्ट स्पेस्ड इफेक्ट कहा गया है। यह प्रभाव न केवल न्यूरॉन्स बल्कि सामान्य कोशिकाओं में भी देखा गया है। न्यूरोसाइंटिस्ट निकोले कुकुश्किन के अनुसार सीखना और याददाश्त केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। उन्होंने दिखाया कि शरीर की अन्य कोशिकाएं भी सीखने और यादें बनाने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर कोशिकाएं कीमोथेरेपी के पैटर्न को याद रख सकती हैं और पैंक्रियास पिछले भोजन के पैटर्न को सहेज सकता है। गैर मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं और गुर्दे की कोशिकाओं को रासायनिक पैटर्न के संपर्क में लाकर देखा गया कि ये कोशिकाएं भी याददाश्त बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी हैं। इनमें न्यूरॉन्स की तरह ही रासायनिक गतिविधियां और जीन सक्रिय पाए गए। जब हम दोहराव से कुछ सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक चक्र बनते हैं जो यादों को एनकोड करते हैं। यही प्रक्रिया सामान्य कोशिकाओं में भी पाई गई। यह सभी जानवरों में कोशिका और व्यवहार दोनों स्तरों पर संरक्षित है। पूरे शरीर में यादें बनाने की प्रक्रिया: कुकुश्किन का कहना है कि यादें केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे पूरे शरीर में मौजूद होती हैं। इसे शरीर की स्मृति कहा जा सकता है, जो स्वास्थ्य और बीमारियों में भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए, पैंक्रियास खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पिछले भोजन के पैटर्न को याद रख सकता है, और कैंसर कोशिकाएं कीमोथेरेपी के प्रभावों को पहचान सकती हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर सकती हैं। क्या इसे समझना महत्वपूर्ण है? इस शोध का महत्व 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला, टीचिंग, सीखने और सिखाने के तरीकों में सुधार हो सकता है। दूसरा, ट्रेनिंग, दोहराव और ब्रेक की प्रक्रिया को समझकर बेहतर प्रशिक्षण तकनीक विकसित की जा सकती है। और तीसरा, ट्रीटमेंट, याददाश्त और सीखने से जुड़ी बीमारियों के लिए नए और प्रभावी उपचार खोजे जा सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां: वैज्ञानिकों ने अन्य जानवरों में भी इस तरह की प्रक्रियाओं के संकेत देखे हैं, लेकिन इंसानों में इसे समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है। आगे के सवाल: शरीर की कोशिकाएं इन यादों को कैसे सहेजती हैं, और क्या सभी प्रकार की कोशिकाएं समान रूप से यादें बनाने में सक्षम हैं? कुकुश्किन की सलाह: उन्होंने कहा, हमें अपने शरीर को मस्तिष्क की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि हर अंग की भूमिका केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें स्मृति और सीखने की क्षमता भी है। निष्कर्ष: यह स्टडी इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता को उजागर करती है। यह दिखाती है कि हमारी यादें केवल दिमाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर कोशिका में यह क्षमता है। इस खोज से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। यह शोध नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है और विज्ञान की दुनिया में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।